प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कि हम और आप जानते हैं, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। भारत के संविधान में क्या है? मूल कर्तव्यों का वर्णन है। और भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? वो रूस के संविधान से लिया गया है। और ये भाग 4 का विषय है और अनुच्छेद 51 के का ये विषय है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ये बताइए मूल कर्तव्य भारत के संविधान के किस भाग में है, तो बच्चों आप लोग बताओगे भाग 4 के का में है। और अगर अनुच्छेद की चर्चा की जाए कि बताइए कि किस अनुच्छेद में है, तो 51 के का में है। और मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितना है? वो 11 है। आज हम आप लोगों को 5 मूल कर्तव्यों के बारे में बताते हैं, शेष अगली कक्षा में बताएंगे। पहला मूल कर्तव्य यह बताया गया है कि संविधान का पालन करें। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। आपको बताते चले, सबसे कठोर संविधान जो है अमेरिका का है और सबसे लचीला संविधान जो है वो ब्रिटेन का है। लेकिन आपको बताकर आश्चर्य होगा कि भारत का संविधान न तो कठोर है न तो लचीला है। तो कहने का मतलब यह है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, जो हमारे संविधान में जो आदर्श बताए गए हैं उनका पालन करें। संस्थाओं, जो हमारे संवैधानिक संस्था है, जैसे उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, इन सब का हमें क्या करना है? सम्मान करना है। और अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है और राष्ट्रगान का भी सम्मान करना है। यह हमारा पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। कहने का मतलब यह है, जो स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमारे महापुरुष हुए, जो हमारे शहीद हुए, जो हमारे स्वतंत्रता से संबंधित जो चिन्ह हैं, उनका हमें सदैव सम्मान करना चाहिए। तीसरा क्या है? भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा एवं उसे अक्षुण्ण रखे। हमें अपने देश की एकता बनाए रखना है, उसे अखंडता, उसे खंड में बंटने नहीं देना है और उसकी रक्षा करना है और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। चौथा क्या है? देश की रक्षा करें। और क्या? हमें देश में, अपने देश के अंदर में कोई भ्रष्टाचार न करें, देश के प्रति ईमानदारी से कार्य करें। शिक्षक हो तो अच्छा शिक्षक के रूप में काम करें, अधिकारी हो तो अच्छे अधिकारी के रूप में काम करें। तो क्या करें? देश की रक्षा करें, आवाहन करने पर सहयोग करें। देश के विषम परिस्थितियों में हम भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि आवाहन करने पर देश की क्या करें? रक्षा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता, मतलब आपसी भाईचारा, भातृत्व की भावना का निर्माण करें। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। हमें धर्म के आधार पर नहीं बंटना चाहिए, प्रदेश के आधार पर नहीं बंटना चाहिए, जाति के आधार या समुदाय के आधार पर नहीं बंटना चाहिए। ठीक है? ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमें ऐसे प्रथाओं का त्याग कर देना चाहिए जो स्त्रियों को सम्मान न देता हो। शेष अगली कक्षा में फिर बताएंगे। लेकिन एक पॉइंट और आप समझ लीजिए, जो ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? वो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या थी? सरदार
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे क्या किया गया, समिति पर इसे क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। आज की कक्षा यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर कुछ न कुछ प्रत्युत्तर हमें दिया करिए।